आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध तथा इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिकों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है ना। तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तथा एक एक की जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पहला यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन न्यून। ठीक है, तो जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, तो हाइड्रोजन के वे यौगिक, ठीक है ना, जिनमें पारंपरिक लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के वे यौगिक, ठीक है ना, जिनमें पारंपरिक लुईस संरचना, ठीक है ना, पारंपरिक, ठीक है ना, लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉन, लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों, ठीक है ना, लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों से कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून कहलाते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारी इसकी परिभाषा हुई। तो इसका जो है हम एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो जो ये हमारा B2H6 होता है, अर्थात डाइबोरेन होता है, यह एक हमारा जो है ठीक है, द्विलक अणुओं के रूप में उपस्थित रहता है। ठीक है, चूंकि एकलक अणु के रूप में जो है इसमें जो BH3 होता है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इसको देख लेते हैं। चूंकि बोरान जो होता है, इसके बाहरी कोश में जो है हमारे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके केवल 6 ही, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉनों को अपने जो है बना पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है 2 इलेक्ट्रॉनों की अब कमी हो जाती है, तो जिसके कारण बोरान का अष्टक पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो इस कारण से जो ये द्विलक अणु बनाकर, ठीक है, अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, डाइबोरेन। ठीक है, तथा अब जो दूसरा हमसे इस प्रश्न में कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, ठीक है ना, तो ठीक है ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। ठीक है, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध क्या होते हैं कि जिन यौगिकों के पास इलेक्ट्रॉन के वो लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। जिन यौगिकों में, ठीक है ना, जिन यौगिकों में पारंपरिक लुईस संरचना के अनुरूप, पारंपरिक, ठीक है ना, पारंपरिक लुईस संरचना के अनुरूप, ठीक है ना, लुईस संरचना के अनुरूप पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, उन्हें इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक कहा जाता है। उन्हें इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक, ठीक है ना, उन्हें इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी ये परिभाषा हुई। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें एक उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारे ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, मीथेन हो गया। ठीक है, मीथेन का हम उदाहरण लेते हैं। इसका सूत्र जो होता है वो हमारा CH4 होता है। तो कार्बन के बाहरी कोश में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके द्वारा जो है 4 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ जो है संयोग करता है और अपने अष्टक को पूर्ण करता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपने जो है 4 हाइड्रोजनों के साथ संयोग करके उनके इलेक्ट्रॉनों को जो है साझा करता है और इस प्रकार से अपने अष्टक को पूर्ण करता है। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी कार्बन के पास उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैसे हमारे इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध यौगिक हैं। ठीक है, तथा अब जो हमारा बचा अंतिम, ठीक है, उसमें क्या कह रहा था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन समृद्धु, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन समृद्धु, ठीक है ना। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन समृद्धु अर्थात इलेक्ट्रॉन समृद्ध, ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो जिन यौगिकों में एकल युग्मों के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वह हमारे लोन पेयर के रूप में होते हैं, ठीक है, वे हमारे इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक कहलाते हैं। तो उसको लिख लेते हैं कि जिन यौगिकों में एकल युग्मों के, ठीक है ना, जिन यौगिकों में, ठीक है ना, जिन यौगिकों में एकल युग्मों के रूप में इलेक्ट्रॉन, युग्मों के रूप में इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, एकल युग्मों के रूप में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उन्हें उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, उन्हें इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन समृद्ध यौगिक कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका हमें उदाहरण देखते हैं, जो हमारा NH3 होती है, ठीक है, NH3 हो गया, जल काड़ू हो गया, ठीक है, तो इसमें जो हमारे इसमें जैसे कि NH3 है, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन होता है इसके पास एक एकल युग्म होता है उपस्थित। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। ठीक है ना, 3 इसके जो बाहरी कोश में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन का 3 हाइड्रोजन के साथ साझा करता है। ठीक है, तथा ये एक एकल युग्म अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखता है। तो इस प्रकार से ये इसकी अधिक प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जैसे कि हमें एक उदाहरण ले लें, यदि जल के अणु का अर्थात H2 होगा, तो इसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वे हमारे हाइड्रोजनों के साथ संयोग करते हैं। ठीक है, परंतु 2 जो एकल युग्म होते हैं वे उसमें जो है ऑक्सीजन के पास उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो एकल युग्म है, ठीक है, जिन्हें हम लोन पेयर कहते हैं, ये हमारे इसकी इलेक्ट्रॉन की अधिकता अर्थात इलेक्ट्रॉन समृद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।